मानो तो मौज है वरना समस्या तो हाँ दोस्त। हर रोज है। 5 साल की ओसीडी 90% हुई ठीक मात्र 2 ही दिन में, वो भी बिना दवाई। अर्जुन जी आए हैं हस्तिनापुर से, तो इन्होंने अपनी ओसीडी पर काबू पा लिया है और ये 21 दिन होमवर्क करेंगे तो 100% रिकवर हो जाएंगे। तो इनको होमवर्क क्या करना है वो भी जानेंगे, इनकी क्या ओसीडी थी वो पहले इन्हीं से जानते हैं। तो अर्जुन जी आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपकी ओसीडी 90% रिकवर हुई। धन्यवाद। और आपको क्या ओसीडी थी, एक बार व्यूवर को आप बता दें, क्या क्या सिम्टम आपको परेशान करते थे? ओसीडी मतलब स्टार्ट से क्या? हाँ, जो जो लक्षण आपके अंदर पहले से जो पहले हाँ, मोटे स्टार्ट से तो मोटे वो वो बता दीजिए और हाँ, बाद पहले तो थी वो फाइनेंशियल डिप्रेशन के कारण ओसीडी हुई थी। हाँ उससे पहले थी सिर्फ भाई मैं पतला हूँ उसकी वजह से भाई मैं कमजोर हूँ, वो वाली थी। उससे वो लग गई सिमन वाली फिर। सिमन से फिर ये आगे स्टार्ट हो, जो भीड़ में जाना वो डर पैदा हो गया इसके। जी, तो ये है, अभी इससे लगभग मेरे को 90% छुटकारा मिला। वेरी गुड। तो ये आपके सिम्टम थे, तो इसमें कंपल्सन क्या क्या किया करते थे आप? कंपल्सन ये है कि भीड़ या कोई बाइक पे बिठाना, इसको मैं अवॉइडेंस ज्यादा था। अवॉइडेंस ज़्यादा था। कुछ करता भी था तो मतलब मोटरसाइकिल पे बिठाना ही पड़ता था, तो एडजस्टमेंट हो जाता था वो। वो मजबूरी में होता था। हाँ। ठीक है। तो आपने यहाँ आकर के 2 दिन में ऐसा क्या सीखा कि आपको 90% फायदा मिला? पहले तो मैं आपकी वीडियो देखता था। जी। वीडियो और की भी देखी थी। उसमें क्या है कि दोनों मिला के मुझे सही क्लियर इसके रियलिटी और जो वर्चुअलिटी है, दोनों में वो डिफरेंस पता लगा भी क्या है कि जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, जो दिमाग मेरी इमेज बना रही है वो है वर्चुअल है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। फिर वहाँ से आके मुझे रियलिटी का पता चला। मुझे एक ऐसा चाहिए था जो इस चीज़ में मेरा सपोर्ट करे, तो वहाँ इसलिए मैंने आपको चूज़ किया उसके लिए। और जी। यहाँ पर आया, आपने सपोर्ट किया, उसकी वजह से 90% ये रिकवर हो गई। 50-60% तो आपकी वीडियो देख के हो गई थी, लेकिन इसमें एड अप हो गया 30-40% और 90% वेरी रिकवर गुड। हो गया। तो 2 दिन में आपको कोई बेहतरीन बात लगी हो, कुछ बेहतरीन बात लगी हो, अगर आप वो शेयर करना चाहें? बेहतरीन तो ये है, पहले तो आप मतलब आके बोर्ड पे वो सिखाते हैं, क्योंकि मैंने तो आपको पहले मेरी बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है ना, मेरे को पता था इसके बारे में। जी। कुछ आपने जो मेरे डाउट था उस पे और ज़्यादा थोड़ी क्लियरिटी बता दी। जी। तो क्लियरिटी बताने पर फिर कुछ उसमें क्लियरिटी बताने पर फिर आपने 1-2 बुक भी रिकमेंड की, उसमें मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, तो उसमें जो आपकी बातें बोली गई थी जो बुक की थी ऑथर, क्योंकि ऑथर ही समाज की भलाई के लिए लिखता है, जी। तो दोनों में सेम सेम थिंग थी दोनों में, तो वो भी चीज़ें कारगर होती हैं। वेरी गुड। तो फिर वही चीज़ करके आपने प्रैक्टिकल, जिससे मुझे डर लगता था वो चीज़ आपने प्रैक्टिकल करके बताई, मेरे को डर नहीं लगता, तो आपको क्यों लगता है? फिर मैंने भी वो की, फिर मेरे को वो नौटंकी लगने लग गई। ये किताब है, आपने इस किताब से फायदा लिया। मनीष एक बार किताब देना। तो ये किताब आपको दी जाएगी पढ़ने के लिए भी, होमवर्क के तौर पर। लेकिन एक किताब को पढ़ने के लिए एक वादा आपको करना होगा कि आप इसके जितने भी पन्ने डेली पढ़ेंगे, जितने भी पढ़ें, चाहे 10 पढ़ें, 15 पढ़ें या 20 पढ़ें, उनको शाम को मुझसे डिस्कस करना होगा। तो फिर वो आपका परमानेंट आपके अचेतन मन में चली जाएगी। हाँ, वो तो मेरे लिए डबल बेनिफिट हो जाएगा ना, क्योंकि डेली आपसे वो बातचीत होगी तो वो भी फायदा मिल जाएगा। हाँ, वो फायदा मिलेगा और आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो डीप में समा जाएगी। डीप में समा तो जाएगा। आप जो भी पढ़ो, चाहे 1 पेज, 10 पेज, और मुझे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे कि सर मैं कब हाँ, कॉल करूं? इसकी जो ब्रीफली है वो बता दूंगा मैं। हाँ, 5-10 मिनट हमने बात करनी है। हाँ, आप बता दोगे और मैं बता दूंगा भी आप एकदम सही हो, और कोई इसमें सुधार की गुंजाइश है वो भी मैं बता दूंगा। तो इस किताब को आप पढ़ोगे और डेली मुझसे डिस्कस करोगे। तो ये आपका होमवर्क है 21 दिन का। सिर्फ आपको एक ही होमवर्क करना है, इसके अलावा 21 दिन आपको मोटरसाइकिल पर बैठाना भी है और भीड़ में भी जाना है। वो बस तो ये आपके होमवर्क रहे और कुछ भी नहीं है। तो आप रिकवर हो गए, सब कुछ आपका एकदम नॉर्मल है। तो फिर भी आप अपनी तरफ से कुछ बातें या कुछ सुझाव ओसीडी सफर को देना चाहें? ओसीडी सफर को यह दूंगा, यदि किसी का ओसीडी है, हाँ। पहले तो वो समझे अपनी चीज़ों को, भाई एक्चुअल है क्या।
मतलब ये सिर्फ एक काल्पनिक चीजें हैं या वास्तव में कोई रियलिटी है? यदि काल्पनिक है तो इसका तो कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है, तो फिर तो डरना ऐसी बात। लेकिन डर तो लगेगा, लेकिन उसको ना थोड़ा सा समझ के थोड़ा सा कोई डॉक्टर की सहायता लो या यहाँ पे आ जाओ या कोई बुक की सहायता लो, तो उसमें आपको बुक की ये चीज़ें दो, दूसरी चीज़ें ना वो एक प्रकार की एक हेल्पिंग हैंड होगी। उससे आपकी जो भी चीज़ें उसमें थोड़ा डाउन आएगा और आप में कामनेस बढ़ेगी, तो उसके वजह से आपका माइंड शांत भी होगा। और लेकिन पूरी तरह नहीं जाएगी, पूरी तरह तो तब जाएगी जब आपका कोई अदर बंदा आपको मोरली आपको इस चीज़ में सपोर्ट करे, तब जाके इससे आप कंप्लीटली छुटकारा पा सकते हो। क्योंकि ओसीडी में आप आने पर वो एक प्रकार की एडिक्टेड हो जाती हैं। तो दोनों चीज से छुटकारा पाने के लिए तो फिर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज्यादा इंटेलिजेंस भी इसमें इसको को बढ़ा देती है। वेरी गुड, सही कहा। तो इसलिए ज्यादा वो ये भी ज्यादा सोचो मत इसमें से, जो भी हो सके भाई आप कोशिश करो खुद कर सको उतना, और थोड़ा बहुत बचता है वो डॉक्टर से सहायता लेके इससे बाहर निकलो। वेरी गुड, आपने बिल्कुल एकदम सही बताया। आपने दवाइयाँ ली या दवाइयों के विषय में कोई आपका अनुभव रहा, वो भी आप शेयर करें। दवाइयाँ तो पहले स्टार्ट में होती है ओसीडी, उसको पता नहीं होता तेरे है क्या ओसीडी, क्योंकि उसको ऐसे दिमाग खराब रहता है, वो सोचा हो क्या रहा है तेरे को उसका जी। उसके लिए वो जाएगा कोई हॉस्पिटल में। पहले सबसे हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट नहीं मिलते, साइकियाट्रिस्ट मिलते हैं। हाँ, साइकियाट्रिस्ट वो जो दवाइयाँ देते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट मिलेंगे, साइकियाट्रिस्ट आपको कोई ना कोई मेडिसिन आपको बता देंगे, क्योंकि वो प्रोग्राम ही मेडिसिन के लिए किए गए होते हैं। उनकी पढ़ाई मेडिसिन की है, उनको थेरेपी के बारे में पता है, लेकिन वो दे नहीं सकते हैं, ना ही देने का उनके पास वक्त है, और ना ही वो दे करके अपना काम बंद करवाना। दूसरी बात ऐसा है कि साइकियाट्रिस्ट के पास एक दिन में वो 50 पेशेंट देखते हैं। 50 क्या 100 आते हैं, यहाँ तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वो इतना 2 मिनट देगा, टाइम ही नहीं दे पाता। और वो तो बस पूछेगा लिख दो दवाई, ये खाते रहो सोते रहो। तो दवाई बंद कर दें, मैं अपनी मर्जी से मत बंद करें। अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो दवाई ना लें, ले रहे हो तो लेते रहो, लेकिन थेरेपी से ठीक हो जाओ, फिर दवाई बंद हो जाएगी। तो दवाइयों के विषय में बहुत कंफ्यूजन रहती है व्यूअर के मन में, तो आने वाले दिनों में इसके विषय में और भी बात करेंगे। जितना जल्दी हो सके उतना इसका ट्रीटमेंट कराओ तो उतना बेटर है। वेरी गुड, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऑफलाइन आए और आपको फायदा भी मिला, और आप अपने साथ साथ सबको फायदा भी देंगे। तो अपने अनुभव समय समय पर मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्तियों के साथ आप बांटते रहेंगे। जरूर। तो मानसिक समस्या होना नॉर्मल है, ये मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, और किसी को भी हो सकती है। तो इसीलिए मानसिक समस्या के बारे में खुल के बात करें। आपने बात की, आपको डाउट भी था कि मैं कैसे फेस कर पाऊंगा, फिर भी आपने अपने डर के ऊपर काबू पाया है, क्योंकि आपको कैमरा फेस करने में या कैमरा आसपास हो तो आप असहज हो जाते हैं। नहीं, ऐसी चीजें बताने में ना, और तो मेरे को कैमरा कुमरा का डर नहीं लगता, काम बहुत किया, लेकिन ऐसी चीजें थोड़ी सी है ना, थोड़ा पर्सनल है, जो सीक्रेट होनी चाहिए, ये थोड़ा सा इसमें हर किसी को डर लगता है इसमें। हाँ, लगता है। तो सीक्रेट वही होती है जिसकी वजह से आपके जीवन में गड़बड़ हो जाए या उसकी वजह से दूसरों को हानि पहुंचे। तो ओसीडी है, इससे फायदा ही होता है। अगर ये पता चलता है किसी को ओसीडी है, तो इससे दूसरों को भी फायदा है कि उनको लगेगा अरे ये प्रॉब्लम तो मुझे भी है, और आपको भी हल्कापन आएगा। तो मानसिक समस्याएं बात करने से हल होती हैं। तो अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और आप हमेशा जिंदगी के अंदर खुश रहें। मेरी तरफ से ये 21 दिन आपको पढ़ने के लिए किताब दी जा रही है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो खत्म हो जाए हर रोज।